हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया होगा। जैसा कि आप लोग अब 5th क्लास में आ गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। 5th क्लास में आने के बाद आपकी नई बुक्स आ गई होंगी। तो आपकी नई बुक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है इंग्लिश की बुक का, पापाज स्पेक्टिकल्स, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक थोड़ी सी फन एक्टिविटी करते हैं। आप बताइए कि आपके फैमिली में क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उनका स्पेक्टिकल्स खो गया हो। स्पेक्टिकल्स बोलते हैं चश्मे को, ओके, जो सनग्लासेस होते हैं या फिर किसी के नज़र के चश्मे होते हैं तो उनको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। तो आपके घर में किसी का चश्मा खो गया हो और फिर वो कहाँ पे मिला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। क्योंकि आज की जो स्टोरी है, ये जो पोएम है, ये भी कुछ इसी ऐसे ही फ़नी और इंटरेस्टिंग सिचुएशन के बारे में है, जिसमें जो पापा होते हैं उनके स्पेक्टिकल्स खो जाते हैं और फिर वो उनको हर जगह ढूंढते रहते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्पेक्टिकल्स ज़रूरी क्यों थे, पापा ने उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढा और फिर वो कहाँ से मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है चलिए गाते हैं। पोएम जो होती हैं उनको गाया ही जाता है ना। रीड करना, लेट अस रीड होते हैं। जो पैराग्राफ होते हैं पूरे चैप्टर्स उनको हम रीड करते हैं, लेकिन जो पोएम्स होती हैं उनको हम रिसाइट करते हैं, ओके। तो छोटे छोटे से इंग्लिश के वर्ड्स अब आप सीखना स्टार्ट कीजिए और बोलने में भी उनको यूज़ कीजिए, तभी आपको अच्छे से इंग्लिश आ पाएगी। फर्स्ट लाइन है टुडे आवर पापा। टुडे मीन्स होता है आज, आवर मीन्स हमारे पापा, इज सर्चिंग ढूंढ रहे हैं, एवरीवेयर हर जगह, आज हमारे पापा हर जगह ढूंढ रहे हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने चश्मे खो दिए हैं। एंड इट वॉज हिज ओनली पेयर, और ये उनके अकेले चश्मे थे। अब देखो, चश्मा केवल एक हो या फिर बहुत सारे पेयर्स हों, उनको हम स्पेक्टिकल्स ही बोलते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि इसके आगे ऐसा लग रहा है तो ये फिर प्लूरल फॉर्म में होगा, नहीं। अगर सिंगुलर भी है हमारे पास तो भी हम स्पेक्टिकल्स ही बोलते हैं। आगे नेक्स्ट स्टैंजा देखो। ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, वह अखबार नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनका चश्मा खो गया है, तो अब वो अखबार भी नहीं पढ़ सकते हैं। ही कांट वॉच टीवी, और वो टीवी भी नहीं देख सकते हैं। ही कांट कट दी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स होता है सब्जियां, और कट मीन्स काटना, तो वह सब्जियां भी नहीं काट सकते हैं। ओह, ओह मीन्स होता है अरे। वेयर कैन इट बी, ये कहाँ हो सकता है। थर्ड स्टैंजा पे आइए। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स, उन्होंने चेक किया इनसाइड हिज पॉकेट्स, अपनी पॉकेट्स के अंदर। पॉकेट्स किसको बोलते हैं, जेब को। ही ग्लैंस्ड अंडर हिज चेयर, और उन्होंने अपनी चेयर के नीचे भी झांका। ग्लैंस्ड मीन्स होता है झांकना। ही सर्च्ड नियर द विंडो, उन्होंने विंडो के पास भी ढूंढा। ही लुक्ड एवरीवेयर, और उन्होंने उसे हर जगह ढूंढ लिया। देन आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। स्टॉप पापा, पापा रुको। आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास गया। एंड सैड, और कहा, पापा पापा योर स्पेक्टिकल्स, आपके चश्मे, आर राइट देयर ऑन योर हेड, बिल्कुल आपके सर पर ही हैं। यानी कि पापा ने चश्मे को सिर पे लगा लिया था, और यहाँ पे देखो इस पिक्चर में पापा के सर पे यहाँ पे चश्मा है ना। पापा ने चश्मे को अपने सर पे रख लिया था और फिर वो उसको सारे घर में ढूंढ रहे थे, चेयर के नीचे, अपनी पॉकेट्स में, विंडो में, इधर उधर हर जगह उन्होंने पूरा घर ढूंढ मारा था, लेकिन उन्हें चश्मे नहीं मिले थे। जबकि वो कहाँ थे, राइट देयर ऑन हिज हेड, उनके सर के बिल्कुल ऊपर, ओके। इसके साथ ही ये वाली पोएम जो है वो ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपकी बुक एक्सरसाइज में आगे से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आंसर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पापा सर्चिंग फॉर, पापा क्या ढूंढ रहे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
पापा इज़ लुकिंग अराउंड फॉर हिज ग्लासेस या फिर स्पेक्टिकल्स। पापा अपने चश्मे ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। कौन कौन सी ऐसी जगह हो सकती थी जहाँ पे कि पापा को उनका चश्मा मिल सकता था। तो पापा ने कहाँ कहाँ ढूंढा था उसको, उन्हीं जगहों के नाम बता देंगे। पापा माइट डिस्कवर हिज ग्लासेस। पापा को उनके चश्मे कहाँ मिल सकते थे, इन हिज पॉकेट्स, या तो उनकी पॉकेट्स में, बीनीथ हिज चेयर, या फिर उनकी चेयर के आसपास या नीचे, बिसाइड द विंडो, विंडो के आसपास, और इवन रेस्टिंग ऑन हिज हेड, या फिर उनके सर पर ही आराम करते हुए चश्मे को वो ढूंढ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट लास्ट, लास्ट मीन्स बाद में, वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। पापा को अपना खोया हुआ सामान कहाँ मिला। तो पापा डिस्कवर्स दैट हिज ग्लासेस वर सिटिंग ऑन टॉप हिज हेड। पापा ने डिस्कवर किया, पापा ने ढूंढा कि पापा को पता चला कि उनके जो ग्लासेस हैं वो बिल्कुल उनके सिर के ऊपर ही रेस्ट कर रहे थे, यानी कि सिर के ऊपर ही रखे हुए थे। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, ये है थिंक एंड डिस्कस। सोचो और डिस्कस करो। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, रीडिंग करने से अलग, गैस सम अदर चोर्स दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टिकल्स। कुछ दूसरे ऐसे काम बताओ जो पापा बिना चश्मे के नहीं कर सकते। इस बुक में जो जो दिया हुआ है उनसे अलग और क्या क्या काम हो सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिसाइड्स रीडिंग, पढ़ाई से अलग, पापा नीड्स हिज ग्लासेस टू वॉच टेलीविज़न। पापा को अपने चश्मे किस काम में चाहिए, टीवी देखने के लिए। चॉप द वेजिटेबल्स, सब्जियां काटने के लिए। राइट, लिखने के लिए। यूज़ हिज फ़ोन, अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए। एंड वर्क ऑन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर काम करने के लिए। ओके, ऐसे ही अगर आपको और भी बहुत सारे काम पता हैं ऐसे जो चश्मे के बिना नहीं हो सकते तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी। आपके पापा किस चीज़ से खुश होते हैं। अब सबके पापा की हॉबीज़, पसंद नापसंद अलग अलग होती है, तो आप आंसर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं जिस भी चीज़ से आपके पापा खुश होते हों। यहाँ पे मैं एक आपको डेमो आंसर दे रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे माई पापा फील्स हैप्पी, मेरे पापा बहुत खुश हो जाते हैं। व्हेन ही गेट्स टू बी विद फैमिली, जब वो फैमिली के साथ होते हैं। इन्जॉय म्यूज़िक, म्यूज़िक को इन्जॉय करते हैं। ईट द डिशेज़ ही लव्स, और जो चीज़ें उन्हें पसंद है वो खाने के लिए मिलती हैं तब वो बहुत खुश होते हैं। और वॉच हिज फेवरेट प्रोग्राम, या फिर टीवी पर या मोबाइल पर या लैपटॉप पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देखते हुए भी बहुत खुश होते हैं। ओके, आप लिख सकते हैं कि हाँ आपके पापा को अगर गेम्स पसंद हैं तो वो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, है ना। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। एक लिस्ट बनानी है थिंग्स की जैसे नीचे बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम, इधर की साइड लिखनी है जो चीज़ें जनरली आपके घर में खो जाती हैं, और इधर की साइड लिखना है हु हेल्प इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस्ड थिंग्स, कौन इन खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट से देखिए, कीज़, सबसे ज़्यादा कीज़ खोती हैं सबके घरों में, और उन्हें ढूंढने में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, वो करती हैं मदर। के रिमोट होता है, सिबलिंग्स हेल्प करते हैं। मोबाइल फ़ोन भी खो जाता है तो इसमें फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं। वॉलेट खो जाता है तो उसे ढूंढने में सिबलिंग्स हेल्प करते हैं। पेन खो जाते हैं तो उसके लिए भी सिबलिंग्स हेल्प करते हैं, है ना। इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके घर में सबसे ज़्यादा खोने वाली चीज़ का नाम क्या है। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू दैम। और जब वो चीज़ों को ढूंढ देते हैं तो फिर आप उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड कैसे देते हैं, मतलब उनके प्रति अपना एहसान कैसे जताते हैं कि उन्होंने आपकी चीज़ को ढूंढ के दिया है। तो ये आपको बताना है।
फिर यहाँ पे है ये स्कूल में जो चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, खो जाती हैं, उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है। और स्कूल में उन्हें ढूंढने में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। जैसे जब आपकी पेंसिल खो जाती है तो कौन हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स। इरेज़र खोने पर भी इरेज़र खोने पर क्लासमेट्स या फ्रेंड्स ही करते हैं। वाटर बोतल खोने पर टीचर्स करते हैं। नोटबुक खोने पर टीचर्स या क्लासमेट्स हेल्प करते हैं। और टिफ़िन बॉक्स खोने पर भी क्लासमेट्स हेल्प करते हैं। ओके, और यहाँ पे बताना है कि आप उनको थैंकफुलनेस कैसे देते हैं, ग्रेटिट्यूड कैसे बताते हैं कि हाँ उन्होंने आपकी इतनी हेल्प की है, तो आप उनको थैंक कैसे बोलेंगे। तो आई शो माई थैंकफुलनेस बाय एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न एंड सपोर्टिंग दैम व्हेन एवर दे नीड हेल्प। मैं उन्हें थैंकफुलनेस कैसे, उनको ग्रेटिट्यूड कैसे करता हूँ, मैं उन्हें जब उनको ज़रूरत होती है तब उनकी हेल्प करता हूँ, उन्हें कुछ रिटर्न गिफ्ट देता हूँ उस चीज़ के बदले जो उन्होंने मेरी हेल्प की है, ठीक है, इस तरह से। या फिर आई शो माई अप्रिसिएशन बाय थैंकिंग दैम, गिव हिम अ वार्म हग, उन्हें एक वार्म हग देकर, ओके, एंड ऑफरिंग हेल्प व्हेन एवर आई कैन, और उन्हें ऑफ़र देता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो मैं उनकी हेल्प ज़रूर करूँगा। दीज आर सम आइटम्स दैट ऑफन गेट लॉस्ट एट स्कूल। ये तो हमने एक्टिविटी कर ली है कि जो स्कूल में आइटम्स खोते हैं उनको ढूंढने में हेल्प कौन करते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप। ये यहाँ पे देखो ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे टॉवल, साड़ी, हैंडकरचीफ, बेडशीट। ओके, ये एक ग्रुप है, तो अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं जैसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, 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 बड़ा। ओके, पहले सबसे स्मॉल और फिर उससे बिगर। ओके, बिगर, बिगेस्ट, ऐसे करके। अगर हल्के में है तो पहले सबसे पहले लाइट वेट वाला, फिर उससे हैवी, फिर उससे हैवी, फिर उससे हैवी, ऐसे करके हमें इन सबको लाइन से लगाना है। तो देखो सबसे पहला है टॉवल, साड़ी, हैंडकरचीफ और बेडशीट, तो इन्हें लगाना है। अब देखो टॉवल किसको बोलते हैं, तौलिए को। साड़ी किसको बोलते हैं, जो आपकी मम्मी साड़ी पहनती हैं उसको बोलते हैं। हैंडकरचीफ बोलते हैं रुमाल को या फिर नैपकिन, और बेडशीट बोलते हैं बेड पे बिछाई जाने वाली शीट को। तो देखो सबसे छोटा क्या होता है इसमें, दैट इज़ हैंडकरचीफ, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा ये। यहाँ पे नैपकिन लिखा हुआ है, आप हैंडकरचीफ कर लेना। सेकंड है टॉवल, फिर आता है साड़ी या फिर बेडशीट आ जाएगी, क्योंकि साड़ी तो बहुत लंबी होती है, तो थर्ड नंबर पे बेडशीट आ जाएगी, और फिर फोर्थ नंबर पे साड़ी आ जाएगी। ओके, या फिर अगर आपके पास कोई और लॉजिक है कि साड़ी थर्ड नंबर पे आनी चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन। अब देखो इसमें सबसे हल्का कौन होता है, दैट इज़ चेरीज। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरीज, फिर होते हैं एप्पल्स, और फिर होते हैं वाटरमेलन। ओके, देन 29, 14, 91, 47। तो यहाँ पे इनको असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा कौन है, वो है 14, फिर 29, 47 एंड 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल। इसमें देखो अब सबसे पहले सबसे छोटी क्या होती है, स्पैरोज होती हैं, चिड़िया, फिर क्रो हो जाते हैं, फिर चिकन्स हो जाते हैं, और सबसे बड़ी होती है ईगल्स। नेक्स्ट इज ओक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्वारल। अभी ये हैवी और लाइट वेट के अकॉर्डिंग होंगे, तो सबसे लाइट वेट कौन होता है, स्क्वारल यानी गिलहरी, फिर उसके बाद आते हैं रैबिट्स, फिर ओक्स आ जाते हैं, और फिर एलिफेंट्स आ जाते हैं। ओके, ऐसे करके ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट इज राइट 2 एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 2 और एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे स्टोरी बुक, जर्नल, डेली पेपर, वर्ड बुक। ओके, यहाँ पे स्मॉल स्टोन, लार्ज रॉक, फिर उसके बाद बाउल्डर, फिर हार्ड स्टोन आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो नोट द फॉलोइंग फ्रेज, अ पेयर ऑफ शूज़। देखो जब भी हम शूज़ का पेयर होते हैं तो शूज़
कि 2 जोड़ी होते हैं, एक राइट पैर का और एक लेफ्ट पैर का, तो उसको हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ शूज़। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उन्हें हम बताना है कि उनको क्या बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैंची। कैंची को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सीजर्स। क्या बोलते हैं, सीजर्स। एक ही है, सीजर नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं सीजर्स। तो अ पेयर ऑफ सीजर्स, SCISSORS। ओके, नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ पैंट्स या फिर ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स या फिर शूज़, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ ईयरिंग्स एंड अ पेयर ऑफ रैकेट्स। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर में यूज़ नहीं होते हैं। ओके, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें से गलत स्पेल्ड हो रखी है, उनकी स्पेलिंग गलत है और आपको सही वाली स्पेलिंग छांट के उसके ऊपर सर्कल बनाना है। देखो जैसे वाटर, वाटर की स्पेलिंग क्या होती है, WATER, जबकि यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, ये वाटर और ये वेटर, तो हम वाटर के ऊपर सर्कल बना देंगे। अब वेजिटेबल्स की स्पेलिंग देखो, उस पर यहाँ पे सर्कल बनाया जाएगा। बलून, BALLOON, then house, HOUSE, elephant, ELEPHANT. Next is spectacles, SPECTACLES, carpenter, CARPENTER, fruit, FRUIT, receive, इसमें हो जाएगा RECEIVE, receive, then principal, PRINCIPAL। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है। नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस किसको बोलते हैं, इन वर्ड्स को बोलते हैं, अराउंड, आफ्टर, बिफोर, इन, अबाव एंड अमोंग। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट फिलअप में आएगा इन। माई फादर हैज़ अ हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टेकल्स इन random places. Okay, last week he could not find his spectacles and looked around. ठीक है, इस तरह से आप इनको फिल कर लेना। देन आएगा above यहाँ पर, फिर the spectacles among the newspaper kept on the table for 2 hours before। ओके, और फिर आफ्टर, ऐसे करके ये पूरे के पूरे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 फिलअप्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लेटर्स स्पीक है, आपके बोलने की प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। पापा इज़ अ कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर। पापा जो वर्ड का यूज़ किया जाता है किस लिए किया जाता है, पापा को बुलाने के लिए, फादर को बुलाने के लिए। से अलाउड द वर्ड यू यूज़ फॉर फादर इन योर लैंग्वेज। अब आपको क्या करना है कि आप पापा के लिए अपने घर में क्या यूज़ करते हैं, अपने घर में या फिर आपके एरिया में, आपके रीजन में पापा की जगह पे क्या यूज़ किया जाता है। इस तरह के वर्ड्स की आप लिस्ट बनाइए कि अलग अलग जगहों पे क्या कहा जाता है या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या कहा जाता है। जैसे हिंदी में पापा को क्या बोलते हैं, पापा, पिताजी या फिर बापू। तमिल में अप्पा, बंगाली में बाबा, मराठी में भी बाबा, पंजाबी में पिता, गुजराती में बापूजी, तेलुगु में नाना और उर्दू में अब्बा। अगर आपको और भी नाम पता है कि हाँ पापा को ये भी बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी बताइए। और साथ में ही आपकी इंग्लिश की बुक सीरीज़ तो अब स्टार्ट हो ही गई है, ये भी बताइए कि आपको और किस सब्जेक्ट की इस तरह से एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज चाहिए, तो जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।